नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, क्या आपको अपने वोट की कीमत पता है? नहीं तो एक बार उत्तर प्रदेश घूमकर जरूर आ जाइए। और जब उत्तर प्रदेश जाएंगे आप, वहां के लोगों से पूछेंगे वोट की कीमत, तो आपको वो बताएंगे कि एक वोट की कीमत क्या है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के हालात ऐसे थे कि शाम के 6 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, और यदि घर से बाहर निकल गए तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती थी कि आप घर वापस आ जाओगे। हालात इतने ख़राब थे और उत्तर प्रदेश में अमीर होना तो अभिशाप बन गया था। वहाँ सिर्फ गरीब आदमी ही चैन की नींद सो सकता था। यदि आपके पास थोड़ा सा भी पैसा हो गया तो रात भर नींद नहीं आती थी। कब आपके घर में डाकू आ जाएं, आपका अपहरण करके ले जाएं या आपको लूट के ले जाएं, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता था। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने इसको अपनी किस्मत समझ लिया था। इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि अब मुझको अमीर होना ही नहीं है, हम गरीब ही ठीक हैं, शांति से हम जी तो सकते हैं। लेकिन शहरों के लोग थोड़ा बहुत कारोबार करते थे, उनको गुंडे धमकियां देकर उनसे पैसे वसूलते थे। यदि थोड़ा पैसा कमा लिया तो उनको चिट्ठियां आ जाती थी, पैसे पहुंचा दो, और ज़्यादातर लोग पहले ही पैसे दे दिया करते थे। बड़ा कारोबारी कोई उत्तर प्रदेश में कदम रखना ही नहीं चाहता था। और हालात इतने ख़राब थे वहाँ पर कि यदि वहाँ पर आप कोई अपना घर भी बनाना चाहते हो, शहर में आपने प्लॉट ले लिया, तो घर बनाने से पहले उन गुंडों से पूछना पड़ता था, उनको पैसे देने पड़ते थे, तब आपको घर बनाने देते थे। यदि शहर के किनारे किसी किसान की ज़मीन है तो वो गुंडे उस पर कब्जा करके प्लॉटिंग कर दिया करते थे। किसान को कुछ नहीं मिलता था, और किसान यदि कुछ उनके विरोध करता तो उनको गोलियों से भून दिया जाता था। और उसके परिवार वाले जब थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाने जाते तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी। और रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी जाती थी, उसका कारण था कि जितने भी अपराधी थे उनके 2-4 एमएलए हुआ करते थे। और क्योंकि पुराने समय में आपको पता ही होगा, समाजवादी सरकार हो या मायावती की बहुजन समाज पार्टी की सरकार हो, वो सारी पूर्ण बहुमत में कभी आ ही नहीं पाई। या तो निर्दलीय समर्थन देते थे, या 1-2 बार बीजेपी ने दिया था, या कोई ये छोटे मोटे गुंडों के जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हुआ जीत कर आते थे, ये उसको सरकार चलाते थे और उसी के बल पर ये गुंडागर्दी किया करते थे। ये काफ़ी वर्ष हो गए थे कि उत्तर प्रदेश में कभी पूर्ण बहुमत की सरकार आ ही नहीं पाई, और गुंडों का राज बढ़ता गया, खुली गुंडागर्दी चलती थी। आज की तारीख में जब देखिए अभी मुख्तार अंसारी की मौत हुई है तो कितना हाय तौबा मच रहा है। ये वही लोग हैं जिनको ये गुंडे लोग खिलाते रहते थे। ये सब एक बहुत बड़ा गिरोह हुआ करता था। आज की तारीख में भी उत्तर प्रदेश में 65 से ज़्यादा बहुत ख़तरनाक डॉन माफिया मौजूद हैं। और उनका कारोबार क्या है? देखिए, शराब, जो पशुओं को कटघर वसूली, फिरौती वसूल करना, प्लॉटों पर कब्जा करना, और रेत माफिया वहाँ जो होते हैं, खनन का कार्य होता है, ये सारे माफिया सब उल्टे काम करते हैं। और एक एक माफिया के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है। लेकिन आपके वोट की कीमत, आपके वोटों ने इस माफिया को यूपी के अंदर के पूरा नेस्ताबूद करके रख दिया। और कैसे हुआ था ये सब मैं आज आपको बताता हूँ। 2017 में चुनाव हुए थे, तब लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी उसको इसलिए वोट दिया था कि राम मंदिर बन जाएगा। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि राम मंदिर के साथ साथ उत्तर प्रदेश में राम राज्य आ जाएगा। उनको पता था कि इन गुंडों का कुछ भी नहीं हो सकता, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ऐसे बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं जो इन गुंडों के कारण हमारे जो अफसर हैं, पुलिस के डीएम वगैरह, इनके खिलाफ बहुत बुरी कार्रवाई की गई थी और कईयों को तो जेल में डाल दिया गया था। तो गुंडों के खिलाफ कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहता था। तो 2017 में उत्तर प्रदेश के लोगों ने हिम्मत करके घर से बाहर मंदिर के लिए निकले, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। और उस वोट के कारण जैसे ही योगी आदित्यनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनको पता था अगर यूपी को सुधारना है तो पहले यहाँ से गुंडा
गुंडा राज, माफिया राज खत्म करना होगा, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इन गुंडों का सपोर्ट नहीं था। और उस समय अगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती और वहाँ पर निर्दलीय के रूप में ये गुंडों के विधायक अगर समर्थन दे रहे होते तो योगी आदित्यनाथ भी उन गुंडों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। और अब जो उत्तर प्रदेश में क्या कितने माफिया हैं, देखिए मेरे पास पूरी लिस्ट है और अभी तक 65 माफिया मौजूद हैं, जिनमें से अतीक अहमद और विकास, अशरफ, मुख्तार अंसारी जैसे बड़े बड़े अपराधी, इनकी मौत भी हो चुकी है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी लिस्ट बाकी है जो कि वहाँ पर गुंडे हैं। और उसमें से देखिए मैं नाम बोलूँ तो अभिषेक सिंह हनी, इसका नाम आपने सुना होगा। दूसरा है ब्रजेश कुमार सिंह, सुभाष सिंह ठाकुर, अखंड प्रताप सिंह, खान मुबारक, मोहम्मद सहीम, हाजी याकूब कुरैशी, हाजी इकबाल, एजाज, सऊद अख्तर, लल्लू यादव, बच्चू यादव, रिजवान, राजन तिवारी, सुधीर कुमार सिंह। सुधीर कुमार सिंह आप जानते होंगे, ये बहुजन समाज पार्टी का कई बार विधायक रह चुका है। तो ये ऐसे करीब 65 अपराधी हैं और इसमें से लगभग 39 आज जेल के अंदर हैं, 20 फरार हैं। लेकिन वो फरार है, उनका पता ही नहीं कहाँ चले गए। यूपी में तो वो है नहीं, क्योंकि अगर यूपी में होते तो आज भी वो गुंडागर्दी कर रहे होते। लेकिन यूपी से उनको वो भाग गए और जैसे यूपी में आएंगे तो उनका भी इलाज किया जाएगा। तो वोट की, आपके एक वोट की ताकत ने उत्तर प्रदेश से पूरे माफिया राज को ख़त्म कर दिया है। और वहाँ पर आज जनता रात दिन किसी भी समय कहीं भी जा सकती है, बड़ी इंडस्ट्री लगा सकती है, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता, आपको कोई धमकी नहीं दे सकता, क्योंकि गुंडे तो अब जेल में या भाग गए वहाँ से और उनके चेले चपाटे शांत पड़े हैं। क्योंकि अब योगी सरकार का सिद्धांत है कि अब जेल में नहीं जाते। पहले जो अपराधी थे, कोई अपराध करते हुए देख लेता था तो जेल तो जाते थे, लेकिन जेल में सरकारी मेहमान बन के रहा करते थे। जेल में उनको इतनी सुख सुविधाएं मिल जाती थी कि उनका घर में मन नहीं लगता था। एक उदाहरण देता हूं आपको। मुख्तार अंसारी जब फतेहगढ़ जेल में था तो वहाँ पर उसके लिए जो स्विमिंग पूल बनवाएगा जेल में, एक तालाब बनवाएगा जिसमें मछलियाँ पालता था वो, और दिन भर मछलियाँ पकड़ता था। शाम को डीएम और एसपी जो आते थे उनके साथ बैडमिंटन खेलता था। ऐसा ऐशो आराम घर पे कहाँ पर मिलता। तो ये हालात थे। लेकिन अब हालात बदले हैं और वो बदले हैं आपके वोट ने। तो आपका वोट सही जगह जाएगा तो देश से ये गुंडा राज बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप समझदार हो गए हो। हिम्मत कीजिएगा, जिस दिन आपके क्षेत्र में पोलिंग हो और उस दिन आप घर पे मत बैठना। इस वोट की कीमत आपको जाननी है तो उत्तर प्रदेश के लोगों से जाकर पूछिए कि 2017 के बाद वहाँ पर किस प्रकार से राम राज आया है। और वो राम राज लाने वाले योगी आदित्यनाथ, जो कि उनको पूर्ण बहुमत की सरकार मिली और यूपी का कायाकल्प हुआ। आज यूपी में अपराधी कांपते हैं, यूपी में घुसने से डरते हैं। जो भी अपराधी हैं यूपी का बॉर्डर से वापस आ जाते हैं। कई अपराधी तो थाने में सरेंडर करने पहुंच जाते हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो, हमने ये अपराध हमसे गलती से हो गया है। ये हालात पूरे देश में लाने हैं और वो आप ला सकते हो। आपका वोट ला सकता है। घर में नहीं वोट बैठना है, आप सही जगह अपना वोट डालने ज़रूर जाना। और मैं आज जो इन गुंडों का नाम ये लिस्ट लेके बैठा हूँ, जिनका नाम ले पा रहा हूँ, तो आपके वोट के कारण। 2017 से पहले आपने किसी पत्रकार को देखा था कि कोई लिस्ट लेके गुंडों के नाम ले दे? किसी की हिम्मत नहीं थी। तो मीडिया भी आज बोल पा रहा है, उन गुंडों को नाम उनको दिखा पा रहा है। तो आपके वोट की ताकत के कारण कि आपके वोट ने ऐसी सरकार दी है जिसने के गुंडों का नेस्ताबूद कर दिया है और सही लोगों को उनका हक मिल रहा है। आज किसी की ज़मीन नहीं छीनी जा रही, किसी का अपहरण नहीं किया जा रहा। बालू माफिया ख़त्म हो गया है, शराब माफिया बिल्कुल ख़त्म हो रहा है। कोई धमकी दे सकता है ना किसी से पैसे उगा सकता है। बहन बेटियां सुरक्षित हैं। फिर भी इक्का दुक्का छुटपुट घटनाएं होती हैं। ये तो विकसित देश हैं जिनके पास बहुत बड़े संसाधन हैं, जिनकी आबादी एक भारत के राज्य के बराबर भी नहीं है, उनमें भी घटनाएं होती हैं। तो छोटा मोटा तो होता रहेगा, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर जो डर था वो डर ख़त्म हुआ है।
उत्तर प्रदेश से आपके वोट के कारण। ये डर हमें पूरे देश से ख़त्म करना है और वो ख़त्म करेगा आपका वोट, आपके वोट की ताकत। इसका मोल लगाना असंभव है। थोड़ी लालच में आकर के गलत जगह आप वोट डालोगे तो फिर ज़िंदगी भर हमको पछताना पड़ेगा। कभी किसी लालच में ना आए, अपने दिमाग से सोचकर ही सही जगह वोट देना है। बस यही कहना चाहता हूँ। और वोट की ताकत से ही हम सुखी बनेंगे, हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे जाएगा। नमस्कार।